Hello students, Assalamu alaikum. Today our topic is hydroponic. आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोपोनिक के ऊपर। मगर हाइड्रोपोनिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि बायोलॉजी के अंदर मोस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजीज जो इस्तेमाल की जाती हैं वो कंपाउंड वर्ड्स पर मुश्तमिल होती हैं। कंपाउंड वर्ड्स यानी कि वो अल्फाज जो कि दो या दो से ज्यादा लफ्जों पर मुश्तमिल हों उन्हें कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है। इसी तरीके से आज जिस टर्मिनोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक, ये भी दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। जिस तरीके से हाइड्रो मींस वाटर, पोनिक मींस लेबर। हाइड्रोपोनिक मींस वाटर लेबर। वाटर लेबर से मुराद प्लांट के अंदर वो सलाहियत जिसमें प्लांट अपनी रूट्स को इस्तेमाल करते हुए यानी कि अपनी रूट सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए जमीन से वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत को देखते हुए इस टर्मिनोलॉजी को ये नाम दिया गया, इस टेक्निक को ये नाम दिया गया जिसे आज हम हाइड्रोपोनिक के नाम से जानते हैं। हाइड्रोपोनिक की शुरुआत 1699 में इसे फर्स्टली इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट को जॉन वुडवर्ड कहते हैं। ये जॉन वुडवर्ड नामी साइंटिस्ट जिसने 1699 में इस टर्म को, इस टेक्निक को फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाया, इसने बताया कि ये टेक्निक एक्चुअली सॉइललेस वाटर कल्चर टेक्निक यानी कि सॉइललेस वाटर कल्चर टेक्निक से मुराद कि ऐसी टेक्निक जिसमें हम सॉइल का इस्तेमाल किए बगैर हम अपनी क्रॉप्स को उगा सकते हैं या ग्रो करवा सकते हैं, ऐसी टेक्निक को हाइड्रोपोनिक कहा जाता है। इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक के अंदर हम अपने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन ग्रो इन aerated solution। यहां टेरेस्ट्रियल प्लांट से मुराद ऐसे प्लांट्स जिन्हें हम जमीन में उगाते हैं। इन प्लांट्स को बआसानी एक खास किस्म के सॉल्यूशन में हम ग्रो करवा सकते हैं और उस सॉल्यूशन को हम एरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अब यहां पे हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एरेटेड सॉल्यूशन। इस एरेटेड सॉल्यूशन से मुराद है अ सॉल्यूशन containing essential nutrients required by the plants। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स शामिल हो जो कि प्लांट्स को ग्रोथ में मदद करे, ऐसे सॉल्यूशन को हम एरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ये एरेटेड सॉल्यूशन प्लांट्स को फर्दरली ग्रोथ करने में और अपनी रिप्रोडक्शन पूरा करने में मदद करते हैं। इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक के अंदर कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जिसमें सबसे पहली क्रॉप सक्सेसफुली ग्रोन की गई है, नेम्ड एज टोमेटो क्रॉप। उसके अलावा हम इसमें अनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इसमें हम कैरोट्स और पोटैटोज को भी ग्रो करवा सकते हैं। ये हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं
जिन्हें हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक के जरिए बआसानी ग्रो करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जिनमें शामिल आपके पास स्पिनच, इसके अलावा कोरिएंडर, कोरिएंडर के अलावा पेपर, ग्रीन पेपर, इसके अलावा कुछ फ्रूट्स जिनमें हमारे पास स्ट्रॉबेरीज और ब्लू बेरीज भी शामिल है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुछ वेजिटेबल्स, कुछ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स को भी हम बआसानी ग्रो करवा सकते हैं। अब इस टेक्निक के कुछ एडवांटेजेस भी शामिल हैं। यहां पे मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा इस टेक्निक के, जिसमें सबसे पहले एडवांटेज है नो यूज ऑफ सॉइल, सेकंड नो soil borne diseases or weeds. Third one is no use of pesticides. Number 4 is water saving and reuse, and fourth one is high yield of crop. इन एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहला एडवांटेज कि हम सॉइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे इस टेक्निक में। दूसरा, सॉइल बॉर्न डिजीज यानी कि वो डिजीजेस जो प्लांट को सॉइल में मौजूद बैक्टीरियाज, सॉइल में मौजूद जो फंगस, सॉइल में मौजूद और दूसरे पैथोजेंस की वजह से जो बीमारियां हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, उन डिजीजेस को सॉइल बॉर्न डिजीज कहा जाता है। इस टेक्निक के जरिए इन क्रॉप्स के अंदर ना तो सॉइल बॉर्न डिजीजेस होगी और ना ही वीड्स। अब वीड्स में आपको बताता चलूं, वीड्स कहा जाता है अनवांटेड ग्रासेस को, यानी कि ऐसे ग्रासेस जो कि जमीन में मौजूद क्रॉप्स के सराउंडिंग, ऐसे अनवांटेड ग्रासेस जो कि प्लांट्स की न्यूट्रिशन को शेयर करें और उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करें, ऐसी ग्रासेस को वीड्स कहा जाता है। उसके बाद जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि सॉइल बॉर्न डिजीजेस भी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली हम उन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से वाटर सेविंग, यानी कि इस टेक्निक के जरिए हम बिलमुकाबिल जो सॉइल में पानी का इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ज्यादा कम पानी का इस्तेमाल करके हम इस क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं और इसी वाटर को दोबारा अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस टेक्निक के जरिए हम सॉइल के बिलमुकाबिल हम हाइड्रोपोनिक के जरिए, इस टेक्निक के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।